गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 119वें अखिल भारतीय किसान मेले के दूसरे दिन पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया है। शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला परिसर में पहुंचने पर कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान, कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने मेला में लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए प्रदर्शनी लगाने किसानों और छात्राओं से बातचीत की। गांधी हॉल के बाहर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण करके गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके पश्चात सीएम धामी ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। नवाचार हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 2-3 सालों में हुए हैं, उसका एक स्टॉल हमने यहाँ पर लगाया है। किसान भाई और बहनें आकर वहाँ पर देखें कि क्या क्या यहाँ पर शोध हुए हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार का जिक्र आपके सामने किया कि किस ढंग से बिना खर्चे के, बिना उसके जो है अच्छा सा एक धूप में एक किसान सोलर के ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए अपने जो मधुमक्खी पालन के लिए जो भी चीजें हैं उसको स्टेलाइज कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है और उससे क्या होगा कि जो बीमारियां जो उसके अंदर होती है वो दूर हो जाती है। ये बड़ा नवाचार है, बड़ा छोटा सा नवाचार है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ढंग से इस किसान मेले में हमने क्या किया कि दूर दराज से जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं वो उनको हमने कहा है कि भाई वो एक जगह पर उनको सारी सहूलत हो, हम उनका रख रखाव का, खान पीन का ध्यान तो रख ही रहे हैं। उसके अलावा पंडाल में एक जगह उनको बैठने का हो और चारपाइयां वहाँ पर है, कुर्सियां हैं और वहाँ पर जाके वो जो है वहाँ पर चाय उनको मिलेगी, पानी मिलेगा ताकि गर्मी से उनको जो है जो राहत मिलेगी। हालांकि आप देखते हैं कि हर दिन यहाँ पर किसान भाई आ रहे हैं और हमारा ये मानना है कि 20 से 30 हजार किसान जो हमारे यहाँ रजिस्टर होंगे। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के विद्यालयों के भी विद्यार्थी आते हैं, स्कूलों के भी बच्चे आते हैं और पूरा पन्नगर, पूरा उधम सिंह नगर के जो जितने भी हमारे लोग हैं वो तो आते ही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जो हमारे विश्वविद्यालय जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो भी रिसर्च होती है, जो यहाँ का बीज है वो ले जाते हैं, यहाँ के पौधे वो ले जाते हैं, यहाँ के फूलों की बागवानी के सबके पौधे वो लेके जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि जितने भी हमारे जो किसान भाई बहन है यहाँ दूर दराज से आए हैं वो यहाँ पर ज्ञान लें, नॉलेज लें और उसके अलावा जो यहाँ पर बीज उपलब्ध हो रहा है उसको लें और जो और भी है यहाँ पर प्रकाशन भी है, पुस्तकें भी है, तो सब चीजों का लेकर अपने उसको ले जाएं, उसको पढ़ें, उसको समझें। उसके अलावा जो अपने यहाँ उसको अमल में लाएं और ताकि उनकी आय बढ़ेगी तो समृद्ध बनेंगे और सक्षम बनेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। तो क्या होता है कि जैसे आप धीरे धीरे हर दिशा में हमने काम करना है, तो हमने कहा कि जो डॉग वाले जो डॉग ओनर है वो भी लाएं, तो उसमें भी हम प्राइज वगैरह देंगे और जिससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छी अच्छी ब्रीड जो है या उनका समर्थन हो, जो भी नस्लें हैं और ताकि वो आगे इस्तेमाल में लाई जाएंगे। पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती है, जिससे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सामान्य बजट में भी हमने काफी सारा प्रावधान, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, नई सेब नीति हो, कीवी नीति हो, ड्रैगन नीति हो या महक क्रांति हो, उन सभी पर प्रावधान किया है। और जो किसानों के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से फसल को बचाना हो, उसके लिए घेर बाड़ के प्रावधान के लिए भी हमने धनराशि भी रखी है और भारत सरकार